हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। आज हम न्यू मैथ सीरीज शुरू करने जा रहे हैं क्लास 6 का चैप्टर नंबर 1। तो चलिए शुरू करते हैं एक्सरसाइज 1.2 से। नंबर फर्स्ट है, ए बुक एग्जीबिशन वॉज हेल्ड फॉर 4 days इन स्कूल। द नंबर ऑफ टिकट्स सोल्ड एट द काउंटर ऑन फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फाइनल डे वॉज रिस्पेक्टिवली 1094, 1812, 2050 and 2751. Find the total number of tickets sold on all the 4 days. इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एक बुक एग्जीबिशन होता है 4 दिन के लिए एक स्कूल में। वहाँ कुछ टिकट सेल की जाती है। फर्स्ट डे इतना, सेकंड डे इतनी होती है, तीसरे दिन इतनी और चौथे दिन इतनी। तो इसमें टोटल नंबर पूछा गया है। जैसे टोटल नंबर के फॉर एग्जाम्पल हमसे पूछा जाए कि हमारे पास कितने टोटल पेन है, तो हम एक पेन की दूसरे पेन के साथ प्लस करके ही बता सकते हैं कि हमारे पास टोटल कितने पेन है। चलो, तो सबसे पहले हम लिखेंगे नंबर ऑफ टिकट सोल्ड ऑन फर्स्ट डे। नंबर ऑफ टिकट सोल्ड ऑन फर्स्ट डे 1094. Number of tickets sold on second day 1812. Number of tickets sold on third day 2050. Number of tickets sold on final day 2751. The total number of tickets sold on all days, तो इसमें करेंगे इसकी प्लस 4 to 6, 6 1 7, 9 1 10, 10 5 15, 15 5 20, 2 8 to 10, 10 और 7 17, 1 1 2 3, 3 to 5, 5 to 7। ये हमारा आंसर आ गया। सेकंड क्वेश्चन है, शेखर इज ए फेमस क्रिकेट प्लेयर. He has so far scored 6,980 runs in test matches. He wishes to complete 10,000 runs. How many more runs does he? शेखर एक फेमस क्रिकेट प्लेयर है। उसने स्कोर किया है 6,980 एक मैच में, लेकिन वो 10,000 रन स्कोर करना चाहता था। तो उसे 10,000 रन पूरा करने के लिए और कितने रन्स की ज़रूरत है? तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले लिखेंगे रन स्कोर्ड बाय शेखर। छः 6,980। He wished to complete runs 10,000. minus 600, 10,000 minus 6,980। 10 में से 8 गया 2, 9 में से 9 गया 0, 9 में 6 गया 3। शेखर को इतने रन्स की और ज़रूरत थी 10,000 रन्स पूरा करने के लिए। ये हमारा आंसर आ चुका है।
जीतने वाले कैंडिडेट का हारने वाले कैंडिडेट से कितना डिफरेंस है, यानी मार्जिन पूछा गया है। मार्जिन के लिए हमें डिफरेंस ही करना होगा, तभी हम मार्जिन का पता कर सकते हैं। तो चलो लिखते हैं, वोट रजिस्टर्ड बाय सक्सेसफुल कैंडिडेट। $5,77,500। Vote secured by nearest rival। $3,48,700। Margin of the successful candidate win the election। हम मार्जिन तभी निकाल सकते हैं जब हम मार्जिन तभी निकाल सकते हैं जब हमें इनका डिफरेंस पता हो, यानी ये कितने वोट से इससे जीत गया। तो माइनस करेंगे, 15 में से 7 गया 8, 15 में से 7 गया 8, यहाँ रह गया 6 यानी 16 में से 8 गया 8, यहाँ 16 में से 4 गया 12, 16 में से 8 गया 8, यहाँ रह गया 6 में से 4 गया 2, 5 में से 3 गया 2। तो ये हमारा आंसर आ चुका। कीर्ति बुक स्टोर sold books worth 2,85,891 in the first week of June and books with 4,768 in the second week of the month. How much was the sale for the 2 weeks together and in which week was the sale greater and by how much? इस क्वेश्चन में गिवन है कि जून के फर्स्ट वीक में कीर्ति ने बुक सेल की है 2,85,891 की, सेकंड वीक में सेल की है 4,07,068 की। तो दोनों वीक्स की टोटल उसने कितनी बुक सेल की, फर्स्ट क्वेश्चन ये है। सेकंड क्वेश्चन है कि कौन से वीक में उसने सबसे ज़्यादा सेल की और कितनी की। सेकंड क्वेश्चन में पूछा गया है कि किस वीक में सबसे ज़्यादा सेल हुई और कितनी हुई। कितनी होने के लिए यानी दोनों का डिफरेंस निकालना पड़ेगा, तभी हम पता कर सकते हैं कि कितनी सेल एक वीक में दूसरे वीक के कंपैरिजन में ज़्यादा हुई है। 4 लाख। चलिए शुरू करते हैं। वर्थ ऑफ सोल्ड बुक्स इन फर्स्ट वीक। सबसे पहले लिखेंगे वर्थ ऑफ सोल्ड बुक्स इन फर्स्ट वीक ऑफ जून। फर्स्ट वीक 2,85,891। वर्थ ऑफ सोल्ड बुक्स इन सेकेंड वीक ऑफ जून 4,07,68। सबसे पहले हम फाइंड करेंगे टोटल सेल फॉर द 2 वीक्स टुगेदर, यानी दोनों वीक्स में उसने टोटल कितनी सेल की। तो लिखेंगे टोटल सेल फॉर द 2 वीक्स टुगेदर।
टोटल के लिए हमें प्लस करना होगा कि फर्स्ट वीक में उसने इतनी सेल की, सेकंड वीक में इतनी की, और टोटल उसने कितनी किया, तो टोटल के लिए उसने प्लस करना होगा। 8 1 9, 9 6 15, 1 8 8 16, 1 6 8 4 और 2 6। तो टोटल उसने सेल की 2 वीक्स में 6,86,659। चलिए शुरू करते हैं। वर्थ ऑफ सोल्ड बुक्स इन फर्स्ट वीक। सबसे पहले लिखेंगे वर्थ ऑफ सोल्ड बुक्स इन फर्स्ट वीक ऑफ जून। फर्स्ट वीक 2,85,891। वर्थ ऑफ सोल्ड बुक्स इन सेकेंड वीक ऑफ जून। चार लाख 768। सबसे पहले हम फाइंड करेंगे टोटल सेल फॉर द 2 वीक्स टुगेदर, यानी दोनों वीक्स में उसने टोटल कितनी सेल की। तो लिखेंगे टोटल सेल फॉर द 2 वीक्स टुगेदर। टोटल के लिए हमें प्लस करना होगा कि फर्स्ट वीक में उसने इतनी सेल की, सेकंड वीक में इतनी की, और टोटल उसने कितनी किया, तो टोटल के लिए उसने प्लस करना होगा। 8 1 9, 9 6 15, 1 8 8 16, 1 6 8 4 और 2 6। तो टोटल उसने सेल की 2 वीक्स में 6,86,659। फर्स्ट आंसर हमारा आ चुका। सेकंड क्वेश्चन में पूछा गया है कि किस वीक में सबसे ज़्यादा सेल हुई और कितनी हुई। कितनी होने के लिए यानी दोनों का डिफरेंस निकालना पड़ेगा, तभी हम पता कर सकते हैं कि कितनी सेल एक वीक में दूसरे वीक के कंपैरिजन में ज़्यादा हुई है। 4,768 माइनस 2,85,891। 8 में से 1 गया 7, 16 में से 9 गया 16 में से 9 गया 7, 6 में से 16 में से 8 गया 8, 9 में से 5 गया 4, 39 में से 29 गया, 9 में से 8 गया 1, 3 में से 2 गया 1। ये हमारा आंसर आ चुका। तो हम लिखेंगे सेकेंड वीक वॉज द सेल ग्रेटर एंड 1,14,877 इज द अमाउंट। ये आंसर आ चुका है। सेकेंड वीक वॉज द सेल ग्रेटर एंड अमाउंट इज 1,14,877। ये हमारा दूसरा आंसर आ चुका है और ये हमारा फर्स्ट आंसर है। फिफ्थ क्वेश्चन गिवन है, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द ग्रेटेस्ट एंड द लिस्ट 5 डिजिट नंबर दैट कैन बी इट यूजिंग द डिजिट 6 2 7 4 3 ईच ओनली वंस। इस क्वेश्चन में गिवन है कि हमें कोई भी 5 अक्षर का नंबर जो सबसे बड़ा और जो सबसे छोटा है उसका डिफरेंस फाइंड करना है, और वो 5 डिजिट का नंबर हमें इन नंबर से बनाना है 6 2 7 4 3। 6 2 7 4 3 इन अक्षर का यूज करके सबसे ग्रेटेस्ट नंबर क्या बन सकता है। तो ग्रेटेस्ट नंबर 7 6 4 3, 7 6 4 3
2, ये ग्रेटेस्ट नंबर बन गया। लीस्ट नंबर 2 3 4 6 7, 2 3 4 6 7, इनका डिफरेंस फाइंड करना है। 12 में से 7 गया 5, यहाँ रह गया 2, 12 में से 6 गया 6, 13 में से 4 गया 9, 5 में से 3 गया 2, 7 में से 2 गया 5। ये हमारा आंसर आ चुका। चलिए 6th क्वेश्चन करते हैं। ए मशीन ऑन एवरेज मैन्युफैक्चर 2825 स्क्रूज ए डे। हाउ मैनी स्क्रूज डिड इट प्रोड्यूस इन द मंथ ऑफ जनवरी 2006? एक मशीन स्क्रू मैन्युफैक्चर करती है एक दिन में 2825, तो वो 2006 के जनवरी के मंथ में वो टोटल कितने स्क्रूज प्रोड्यूस करेगी, यानी कितने स्क्रूज बनाएगी। चलो करते हैं। मशीन मैन्युफैक्चर स्क्रू इन ए डे 2825, यानी एक मशीन मैन्युफैक्चर करती है स्क्रू एक दिन में टोटल 2825। द टोटल डेज इन ए मंथ ऑफ जनवरी। जनवरी में टोटल कितने जनवरी के मंथ में टोटल कितने डेज होते हैं? 31 डेज। फॉर एग्जाम्पल हमें बोला जाए कि हम एक दिन में 2 समोसे खाते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम एक दिन में 2 पेन मैन्युफैक्चर करते हैं, तो हम 5 दिन में कितने कर सकते हैं? तो उसके लिए हमें 5 को 2 से मल्टीप्लाई करना होगा, तभी हम बता सकते हैं कि हम एक दिन में अगर 2 पेन मैन्युफैक्चर करते हैं तो 5 दिन में हम टोटल 10 पेन मैन्युफैक्चर करते हैं। इसी तरीके से अगर हम एक दिन में स्क्रू बनाते हैं इतने, तो हम 31 डेज में कितने बना पाएंगे? तो यानी 2825 की मल्टीप्लाई करेंगे 31 से। थ्री 5 ज़ा 15, 3 2 ज़ा 6, 1 7, 3 8 ज़ा 24, 2 3 2 ज़ा 6 और 2 8, 5 5 2 7, 7 और 8 15, 1 4 2 6, 1 7 8। A machine manufacture in a month of A machine manufacture total screw in a month of January 87,575। ये हमारा आंसर आ चुका। 7th क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एक मर्चेंट के पास 78,592 रुपीज़ हैं। इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एक मर्चेंट के पास टोटल रुपए हैं 78,592। वो एक ऑर्डर परचेज करता है 40 रेडियो सेट का। एक रेडियो सेट 1200 रुपये का है, तो ये 40 रेडियो सेट खरीदने के बाद उसके पास कितने रुपए बचे? इस क्वेश्चन में ये फाइंड करना है, तो चलो करते हैं। ए मर्चेंट हैड रुपीज़
द टोटल अमाउंट ऑफ मर्चेंट हैड द टोटल अमाउंट ऑफ मर्चेंट हैड 78,592। She replaced an order for purchasing 40 radio set. रेडियो सेट, 1 रेडियो सेट रुपीज़, एक रेडियो सेट 1200 रुपये का है, तो 40 कितने के होंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 30 4 2 8 4 1 4। तो अब देखेंगे हम कि ना, अब देखेंगे मर्चेंट के पास टोटल इतने रुपीज़ है, जिसमें से वो इतने खर्च कर देता है, यानी इतने का 40 रेडियो सेट खरीद लेता है, तब उसके पास कितने बचेंगे, यानी इसमें इनका डिफरेंस फाइंड करना है। टू 9 5 8 में से 8 गया 0 7 4 3। यानी ये आंसर आ गया। A student multiplies 7,236 by 65 instead of multiplying 56. By how much was his answer greater than the correct answer? By how much was his answer greater than the correct answer? By how much was his answer greater than the correct answer? इस क्वेश्चन में गिवन है कि एक स्टूडेंट मल्टीप्लाई करता है 7,236 की एक बार 65 से और एक बार 56 से। तो एक बार जब 65 से जब फॉर एग्जाम्पल जब स्टूडेंट एक बार 7,236 की मल्टीप्लाई करता है 65 से, सपोज कोई अमाउंट आई यानी वो ए थी, फिर 7,236 की मल्टीप्लाई करता है 56 से, कोई बी अमाउंट आई, फिर हम ए में से बी माइनस करेंगे, फिर आंसर आएगा। इससे अच्छा हम ये कर सकते हैं कि हम पहले ही 65 की 56 में से माइनस कर देते हैं। कितना आएगा 9। यानी हम डायरेक्ट इससे मल्टीप्लाई करके अमाउंट ना निकाल के हम सीधा इसमें से माइनस करके इसकी मल्टीप्लाई इससे कर देते हैं, तो हमारा सीधा आंसर आ जाएगा। यानी 7,236 की मल्टीप्लाई 9 से करेंगे। 9 6 जा 54 5 9 3 जा 27 और 5 32 3 कैरी 9 2 जा 18 और 3 21 2 9 7 जा 63 और 2 65। यानी हमारा आंसर आ चुका है 65 1 2 4। 40 मीटर क्लॉथ्स है, तो इस 40 मीटर क्लॉथ्स में से कितनी शर्ट स्टिच हो सकती है और उसके बाद कितना फैब्रिक कितना क्लॉथ बच जाएगा, यानी रिमेन्स होगा, ये हमें फाइंड करना है। A shirt 2 meter 50 centimeter cloth is needed. Out of 40 meter cloth, how many shirts can be stitched and how much cloth will remain? इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एक शर्ट स्टिच करने के लिए टोटल क्लॉथ की ज़रूरत है 2 मीटर 15 सेंटीमीटर। और तो सबसे पहले लिखेंगे हम क्लॉथ इज नीडेड टू स्टिच ए शीट। द क्लॉथ इज नीडेड टू स्टिच ए शर्ट 2 मीटर 15 सेंटीमीटर। टू मीटर 15 सेंटीमीटर। हमें इसे 15 सेंटीमीटर यानी सेंटीमीटर में ही कन्वर्ट करना होगा इस मीटर को भी। तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो यानी
2 मीटर प्लस 15 सेंटीमीटर। 2 मीटर यानी 200 सेंटीमीटर प्लस 15 यानी 215 सेंटीमीटर। The total clothes we have for stitching 40 मीटर। इसे भी हमें सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना होगा, यानी मीटर यानी 40, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो यानी 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यानी 4000 सेंटीमीटर। तो टोटल गिवन हमें है, तो टोटल गिवन है 4000 सेंटीमीटर फैब्रिक गिवन है। एक शर्ट 215 सेंटीमीटर में स्टिच होती है, तो हमें टोटल कितनी शर्ट तैयार हो सकती है इस फैब्रिक में, इतने फैब्रिक में। तो इसके लिए हमें 4000 को 215 से डिवाइड करना होगा, तभी हम पता लगा सकते हैं कि 4000 सेंटीमीटर कपड़े में कितनी शर्ट स्टिच हो सकती है। तो यानी हम डिवाइड करेंगे 4000 215, इसको हम डिवाइड करेंगे तो 4000 को 215 से डिवाइड करने पे आया है 18, और हमारे पास रिमेन बचा है यानी रिमाइंडर बचा है, हमारे पास रिमाइंडर बचा है 130, यानी 4000 सेंटीमीटर फैब्रिक में टोटल 18 शर्ट स्टिच हो सकती है। ये हमारा आंसर आ गया। Medicine is packed in boxes, each weighing 4 kg 500 gram. How many such boxes can be loaded in a van which cannot carry beyond 800 kg? Which cannot carry beyond 800 kg. तो इस क्वेश्चन में गिवन है कि मेडिसिन को पैक करने में, मेडिसिन इज पैक्ड इन बॉक्सेस each weighing Medicine is packed in boxes, each weighing 4 kg 500 gram. How many such boxes can be loaded in a van which cannot carry beyond 800 kg? Which cannot carry beyond 800 kg. तो इस क्वेश्चन में गिवन है कि मेडिसिन को पैक करने में इस क्वेश्चन में गिवन है कि एक बॉक्स का वेट 4 kg यानी 4 किलो 500 ग्राम है, और इस एक वैन में केवल 800 kg यानी 800 किलो ही लोड कर सकते हैं। तो यानी उस वैन में कितने बॉक्स हम लोड कर सकते हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे वेट ऑफ वन बॉक्स 4 kg 500 ग्राम, इसको हम ग्राम में कन्वर्ट करेंगे। 1 kg में 1000 ग्राम होते हैं, तो यानी 4000 ग्राम प्लस 500 ग्राम, टोटल 4500 ग्राम, यानी एक बॉक्स का वेट है 4500 ग्राम। वी कैन लोड ए वैन वी कैन लोड इन ए वैन ओनली 800 kg, यानी हम एक वैन में सिर्फ 800 किलो ही लोड कर सकते हैं। तो इसको भी हम ग्राम में कन्वर्ट करेंगे। 800 1 kg में 1000 ग्राम, यानी 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 8 लाख। तो टोटल हम 8 लाख ग्राम लोड कर सकते हैं, और एक बॉक्स का वेट है 4500 ग्राम, तो हम इसको इससे डिवाइड करेंगे। 20 से 20 कैंसल, इसको हम इससे डिवाइड करेंगे, आएगा तो इसको डिवाइड करने पे आएगा टोटल
इसको डिवाइड करने पे आएगा 177, यानी हम 170 बॉक्स एक वैन में लोड कर सकते हैं। द डिस्टेंस बिटवीन द स्कूल एंड द स्टूडेंट्स हाउस इज 1 किलोमीटर 875 मीटर। एवरी डे शी वॉक्स बोथ वे। फाइंड द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय हर इन 6 डे। एक स्टूडेंट है जिसका रास्ता स्कूल से लेके उसके घर तक का टोटल 1 किलोमीटर 875 मीटर है। एक दिन में उसके 2 राउंड लगते हैं, एक बार आने के एक बार जाने के। तो टोटल हमें बताना है कि वो 6 दिन में कितना डिस्टेंस कवर करेगी। तो सबसे पहले लिखेंगे हम द डिस्टेंस इन वन वे, 1 किलोमीटर 875 मीटर। इसे हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे। मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 1 किलोमीटर में मीटर होते हैं 1000, तो यह आ जाएगा 1875 मीटर। एक बार आने के और एक बार जाने के, यानी एक बार जाने के 1875 और एक बार आने के, यानी टोटल हो जाएगा 7 7 14 और 1 15, 8 16 17, 1 2 3, यानी वो आने और जाने के टोटल 3750 मीटर कवर करती है। He covered in 6 days 3750 की हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये हमारा आंसर आ चुका है। ये हमारा आंसर मीटर में है, हम इसे किलोमीटर में बदलेंगे, यानी इसको हम लिख सकते हैं 22,000 प्लस 500। 1000 को हम किलोमीटर में बदल देंगे, यानी 22 किलोमीटर 500 मीटर। ये हमारा आंसर आ चुका है। A vessel has 4 liters and 500 millimeter of curd. In how many glasses, each of 25 milliliter capacity? Each of 25 milliliter capacity can it be filled? एक वैसल है, यानी एक बर्तन है जिसके अंदर 4 लीटर 500 मिलीलीटर दही है। एक गिलास 25 मिलीलीटर का है, तो ऐसे कितने गिलास वो भर सकती है, ये हमें फाइंड करना है। सबसे पहले हम लिखेंगे क्वांटिटी ऑफ कर्ड इन ए वेसल। फोर लीटर 500 मिलीलीटर, इसको हम मिलीलीटर में बदलेंगे। 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होते हैं, तो इसको हम 1000 से गुना करेंगे, यानी 4000 प्लस 500, तो हो जाएगा 4500 मिलीलीटर। यानी इस टोटल वैसल में 4500 मिलीलीटर दही है। each glass of capacity 25 मिलीलीटर। तो टोटल हमारे पास इतनी दही है और एक ग्लास में इतनी आ सकती है, तो हम इसको इससे डिवाइड करेंगे 25। पच्चीस की हमने 4500 से डिवाइड की तो 180, यानी हम 180 ग्लासेस भर सकते हैं।